नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। मैं आज आया हूँ संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गौशाला में बहुत से गाय हैं और यहाँ पे बच्चे लोग जो है गाय माता को कुछ खिला रहे हैं। आज एकादशी का दिन है, निर्जला एकादशी है, तो इसके निमित्त बच्चे लोग जो गाय माता को कुछ खिला रहे हैं। तो आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर गाय माता को क्यों खिला रहे हैं, इसका रीजन क्या है, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ कुछ बच्चों से। कहा भी जाता है कि जा घर में हो तुलसी गाय ता घर वैद कबू न जाए। मतलब जिस घर में तुलसी और गाय रहेगी उस घर में कभी भी वैद को नहीं जाना पड़ता। गायों को हम नहीं पालते, गाय हमको पालती है। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार तो क्या है, आजकल उनको मीडिया बाहर से विदेशों से फंड मिलता है, उनको जो फायदा होगा, अंग्रेजी दवा 2 रुपए की दवा है 200 रुपए में बिकती है, तो उसमें उनको कमीशन मिलता है, तो उसका फायदा बताएंगे, गाय माता के बारे में नहीं बताते। ऋषि मुनि संत महात्मा यही कहते हैं कि गाय अगर इस पृथ्वी पे बचेगी तो ही ये देश बचेगा, विकास होगा। गाय नहीं तो विकास क्या, विनाश ही होने वाला है। ऐसे ही हमारे गाय माता के बारे में भी है, सरकारों को सोचना चाहिए और सब्सिडी देना चाहिए और सबको उसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। असाध्य से असाध्य बीमारी कैसी भी हो, कैंसर हो, बीपी हो, जो भी हो, सिर्फ गाय को आप आधा घंटा 15 मिनट अगर आप उनको अपने हाथों के द्वारा सहलाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बच सकते हैं। जो भेड़िया बकरियां जो पालते हैं, अगर वो मर जाती है तो उसको हजारों रुपए या लाखों रुपए इंश्योरेंस दिया जाता है, लेकिन हमारे लाखों की गौ माता मरती है, उसको कुछ दिक्कत हो, आफत हो जाती है तो एक पैसा नहीं देती है। जो गाय कत्ल खाने के लेकर गए थे वो सब गायों का उसको पेमेंट कर दिया उनको, और गाय लेकर आके आश्रम में रखे। ऐसे कार्य बापूजी ने किए। और नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। मैं आज आया हूँ संत श्री आसाराम बापू जी के आश्रम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गौशाला में बहुत से गाय हैं और यहाँ पे बच्चे लोग जो है गाय माता को कुछ खिला रहे हैं। आज एकादशी का दिन है, निर्जला एकादशी है, तो इसके निमित्त बच्चे लोग जो गाय माता को कुछ खिला रहे हैं। तो आइए मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर गाय माता को क्यों खिला रहे हैं, इसका रीजन क्या है, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ कुछ बच्चों से। गौ माता को केला खिला रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ये आलंदी आश्रम है, तो यहाँ पर गौ माता की बहुत सारी गौ माता भारी मात्रा में। तो हमारे हिंदू धर्म में और या फिर हम सनातन धर्म में देखें तो गौ जो है अर्थात गाय जो है उनको माता का दर्जा दिया गया है। इसमें गौ माता में सभी देवता का निवास होता है, देवी देवताओं का। और गौ माता का जो प्रत्येक एक भी चीज है वो हमारे लिए पूर्ण रूप से उपयोगी है, चाहे वो गोबर ले ले या फिर उनका मूत्र ले ले या फिर उनके कहीं भी उनका पूरा शरीर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौ माता का केवल ऐसे सहराने से उनसे हमें बहुत सारी जैविक चीज मिल जाती है और हमारा आरोग्य भी ठीक रहता है। और कहा भी जाता है कि जा घर में हो तुलसी गाय ता घर वैद कबू न जाए। मतलब जिस घर में तुलसी और गाय रहेगी उस घर में कभी भी वैद को नहीं जाना पड़ता। वहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध रहता है और इतना ही नहीं, वहाँ पर भूत पिशाच ये सब जितने भी होते हैं वो सबका भी वास नहीं होता जहाँ पर गौ माता रहती है। तो यह कहना ये चाहते हैं कि यहाँ का ओरा एकदम सात्विक होता है। बिल्कुल, यहाँ पर एकदम सात्विक वातावरण रहता है और गौ माता है तो उनकी सेवा करने से हमें पुण्य मिलता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये जो नीचे क्या धूली है, क्या है ये? गोबर का धूली है, ऐसा क्यों किया गया? मतलब धूली क्यों रखा गया यहाँ पर? धूली और गोबर इसलिए रखा गया है, मतलब गाय है तो वहाँ पर मिट्टी रखा गया है और उसमें गौ माताएं गोबर करते हैं तो उसके लिए भी अच्छा होता है। और ये मिट्टी को सर पे लगाने से हमारी याद शक्ति, बुद्धि शक्ति में हमें फायदा होता है। अच्छा, ये गाय जो इसको धूली से जो लगाने से हमें क्या याद शक्ति पावरफुल होती है? जी बिल्कुल। अच्छा, बताइए कि संत श्री आसाराम बापू जी की मैंने पता किया है कि बहुत से आश्रम है और हर जगह गौशाला है, तो इतनी सारे गाय का मेंटेन कैसे करते लोग? ऐसा है कि हमारे गुरुदेव ने कई बार कहा है, मीडिया में भी कहा है कि गायों को हम नहीं पालते, गाय हमको पालती है। अब फिर पूछा कि गाय कैसे पालती है, तो गाय का जो गोबर है उससे अगरबत्ती बन जाती है, कैंडी बन जाती है, गाय का गोमूत्र से गोधन अर्घ बन जाता है। जैसे मेरा उदाहरण ले लीजिए, मेरा नाम जवाहरलाल गुप्ता है, मैं टाटा में BX 20108 मेरा फाइल नंबर है और 2006 में मुझे कैंसर हुआ, लेकिन आज भी मैं गोमूत्र को लेता रहता हूँ और वो एक देसी गाय का गोबर लेने से मेरे को आज तक इस बीमारी को दोबारा कभी तकलीफ नहीं हुई। और मैं कैंसर जैसे रोग
भी इससे ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल 100% है। इससे लाखों लाखों क्या करोड़ों लोग आज गौमूत्र चिकित्सा से ही लोगों को कैंसर से इलाज किया जा रहा है। इसलिए गाय माता का जितना हमारे ऊपर उपकार है, गाय माता की सेवा होनी चाहिए, गाय माता का हमें बचाव करना चाहिए। गौ कि फ्री में भी गाय अगर दूध ना दे तो भी उसका सेवा करना चाहिए। गायों को हमें कटने के लिए कसाईयों के हाथ में नहीं देना चाहिए। तो भारत जैसे देश में इतना कैंसर से लोग पीड़ित है, कैंसर से परेशान है, तो फिर इस फार्मूला क्यों नहीं अपनाते हैं? बहुत सारे लोग अपना रहे हैं जो आयुर्वेद में जा रहे हैं। आयुर्वेद के लोग जिनको भी आयुर्वेद से में पता है, वो बाद में जब पहले तो जाते हैं एलोपैथ में, लेकिन जब थक हार के जब डॉक्टर उनको जवाब देता है तो फिर आयुर्वेद में आते हैं। फिर आयुर्वेद में आके सरकार को जब इतना फायदा है तो सरकार को तो इसमें एक्शन लेना चाहिए ना। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन सरकार तो क्या है, आजकल उनको मीडिया बाहर से विदेशों से फंड मिलता है, उनको जो फायदा होगा, अंग्रेजी दवा 2 रुपए की दवा है 200 रुपए में बिकती है तो उसमें उनको कमीशन मिलता है, तो उसका फायदा बताएंगे। गाय माता के बारे में नहीं बताते, लेकिन जिनको पता है वो तो करते रहते हैं। जैसे गाय की माता है, गाय के अंदर में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो ऊपर देसी गाय माता में, और उससे जो सूर्य केतु नाड़ी रहे, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो सूर्य केतु नाड़ू के द्वारा अपने सूर्य से डायरेक्ट किरणों को अपने अंदर ग्रहण कर सके। एक गाय माता ही है जो देसी, मैं दूसरे गायों की बात नहीं करता हूँ, देसी गाय जिसके दिल बड़े रहते हैं उनकी गायों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट सूर्य केतु की नाड़ी द्वारा लेते हैं, जिसका दूध हम पीलापन देखते हुए लेते हैं। पीला छार रहता है, वो पीला छार स्वर्ण छार होता है। आज स्वर्ण 50,000 60,000 रुपया 10 ग्राम सोने का भाव चल रहा है, हमको गाय में तो फ्री में मिल रहा है। अगर भैंस का दूध हमको 80 रुपया मिल रहा है तो गाय का दूध अगर हमको 100 रुपये में भी मिले तो हमको गाय का दूध लेना चाहिए, और ये तो हमको लाभ है। बच्चों को माता के बाद में गाय का दूध ही काम आता है। अगर माँ मर जाती है छोड़ करके तो हम गाय का दूध पिला के बच्चों को हष्ट पुष्ट रह सकते हैं। आप भैंस का दूध पिला के एक बार देखिए, बच्चों को ट्राई कीजिए, और देसी गाय का दूध एक बार पिला के बच्चों को देखिए उसमें बुद्धि का कितना विकास होता है। तो गाय की जब इतनी महिमा है तो सरकार को या तो कुछ फंड देकर या जैसे भी तरह जगह जगह पे गौशाला खुलवा कर और गाय को पालन करवाना चाहिए। यूपी में बहुत सारे जगहों पे ऐसी है जहाँ पे गौशालाओं के लिए भी फंड देना भी सरकार, योगी सरकार ने चालू किया है। उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनका बीमा भी करा दे रहे हैं गायों का। अब बहुत लोग अभी देसी गायों के पीछे लोगों का बहुत रुझान शुरू हुआ है। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो 150-150 रुपए लीटर की दूध बिक रही है। हमारे बॉम्बे में भी आ रही है, बहुत सारे दूध 100 रुपए लीटर भी गिर गाय का दूध बिक रहा है। तो अभी धीरे धीरे लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ जा रहा है और देसी गाय की तरफ जा रहा है। अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर लोग अपना पैसा छोड़ करके और गायों के पीछे जाकर के सेवा करके तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि अगर गाय का लालन पालन होगा, ज्यादा मात्रा में यहाँ पे गौशाला खोले जाएंगे तो इस देश से बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो दूर भी हो जाएगी। एकदम सत्य बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा यही कहते हैं कि गाय अगर इस पृथ्वी पे बचेगी तो ही ये देश बचेगा, विकास होगा। गाय नहीं तो विकास क्या, विनाश ही होने वाला है। तो आजकल कहीं ना कहीं परेशानी का जड़ ये भी है कि गौशाला को सत्यानाश किया। बिल्कुल, गौशाला को सत्यानाश करने के कारण ही आज ये विनाश हमारे तरफ बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ नहीं जा रहे हैं। आज के देखिए हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा अपने पहले इस भाषण में, उन्होंने कहा कि जो आप विकास की बात करते हो, मोदी को ही उन्होंने टारगेट किया था कि जो आप विकास की बात करते हो ये कर रहे हो और जेलों को आप बढ़ाते जा रहे हो तो विकास कहाँ हुआ। जेल जब बढ़ा रहे हो तो विनाश की तरफ। ऐसे ही हमारे गाय माता के बारे में भी है, सरकारों को सोचना चाहिए और सब्सिडी देना चाहिए और सबको उसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। जेल कम करो तब समझ में आए कि विकास होता है। जगह जगह गौशाला खोला जाएगा तो आदमी में जो यहाँ पर देख रहे हैं कि मनुष्य में चिड़चिड़ापन जैसी बात आती है, चाहे बहुत तरह टेंशन आता है, तो ये सब चीज भी गौ माता कैसे क्लियर। मैं आपको बता दूं कि फॉरेन में काउ थेरेपी करके अभी नया चला हुआ है। गाय को जो उनको पता ही नहीं कि अभी विदेशी के लोगों को तो पता ही नहीं देसी गाय क्या होता है और क्या है वो। कई जो जर्सी गाय होती है जो कि सुअर में गधई और ऊंट इस तरह की जातों को मिश्रण करके गाय बनाया जाता है, दूध के लालच में लोग पालते हैं। उसको लोग थेरेपी करके, उनको ज्ञान नहीं है कि देसी गाय में वो फायदा होता है ना, कि उसमें असाध्य से असाध्य बीमारी कैसी भी हो, कैंसर हो, बीपी हो, जो भी हो, सिर्फ गाय को आप आधा घंटा 15 मिनट अगर आप उनको अपने हाथों के द्वारा सहलाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बच सकते हैं। इसी चीज का $300 $400 एक घंटे का लेके विदेशों में लोग बिजनेस बना करके पैसा कमा रहे हैं और हमारे यहाँ लोग इस तरह का प्रोत्साहन नहीं दे रहे। इसलिए चाहिए सरकार को कि हम देसी गाय के प्रति हमारा रुझान हो और ज्यादा लोग देसी गाय का पालन करें। अच्छा, भारत जैसे देश में कुछ लोग को मैंने देखा है कि गाय को पालने में शर्म करते हैं लेकिन कुत्ता को पालने में एकदम गर्व महसूस करते हैं। वो हमेशा कुत्ता को लेकर रोड पे घूमेंगे लेकिन गाय को लेकर बोला जाए तो नहीं जाएंगे। ऐसा ये तो क्या है, ये सत्संग का अभाव है, उनके जीवन में सत्संग नहीं है, संस्कार नहीं है, इसलिए कुत्ता को पाल रहे हैं। हमारे संत महात्मा भी कहते हैं कि भरत मुनि एक क्षत्र सम्राट थे और उन्होंने तो राज्य किया, एक क्षत्र सम्राट जो पूरा एक क्षत्र अफगानिस्तान से लेके वहां तक सब जगह उनका ही राज था। लेकिन लास्ट में वो भी संत महात्मा के जाके ध्यान भजन करने गया तो उनका भी हिरण के अंदर में उनका ममता फंस गई और फिर उनका अगला जन्म हिरण का हो। तो ये जो आज कुत्ता बिल्ली पाल रहे हैं ना, वो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा जी, तो गौ माता को कहीं ना कहीं इस देश के प्रति बहुत बड़ी योगदान है।
बहुत बड़ा योगदान है, जितना कहा जाए उतना कम है। आज विकास चाहिए तो गाय माता के प्रति लोग रुझान करें, गाय का गोमूत्र लें, गाय का गोबर यूज करें। कौन सी ऐसी गाय है या कोई भी ऐसा प्राणी हो जिसका कि गोमूत्र और उसका गोझरण जो भी उसका गोबर है उसका यूज किया जाता हो। हाँ, लेकिन ये गाय माता ही ऐसे कि जिसको हम पंचगव्य के रूप में उसका हर एक पदार्थ को यूज करते हैं और पैर भी पड़ते हैं। अच्छा, तो अच्छा मुझे एक चीज और बताइए कि अगर गौ माता को हम पालते हैं तो इससे हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन, अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग हो सकती है। जैसे आपने बताया कि गौमूत्र भी यूज कर सकते हैं, गोबर यूज कर सकते हैं, जो भी हम गाय माता से जो भी हमको विद्वान होते हैं हर चीज को यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारा अर्थव्यवस्था भी, इकोनॉमिकल कंडीशन भी हमारा बढ़ता है। इससे अर्थव्यवस्था तो इतनी ज्यादा बढ़ेगी जिसकी सीमा नहीं है, लेकिन लोगों का इसके प्रति रुझान होना चाहिए। आपके गोंडल, गुजरात के अंदर गोंडल एक जगह है जहाँ रमेश रूपा रेलिया करके एक गौ सेवक हैं और वो साल के 30 से 40 लाख रुपया सिर्फ गायों को पालन करके और गाजर वजर उत्पादन करके थे। और उनका घी यहाँ से वेटिंग में रहता है और फॉरेन में बेचते हैं और उनका ये देसी गाय का घी 3000 से 4000 रुपए किलो बिकता है और वेटिंग में रहता है, फिर भी लोगों को सप्लाई नहीं दे पाते। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, आज भारत सरकार भी जो है मुर्गी पालन में प्रोत्साहन देती है, लोगों को सब्सिडी देती है, लेकिन गौ पालन में क्यों नहीं देती है? हाँ, वही लोगों को इसकी समझ नहीं है, गायों के बारे में लोगों को पता नहीं है। संत महात्मा जो हैं हमारे बुद्धिजीवी, वही लोग गाय के बारे में पता है और वो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, उसके द्वारा है। मीडिया के द्वारा कोई इसका गाय के बारे में प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, लोगों को जागरूक नहीं किया जाता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि मीडिया के माध्यम से गाय के बारे में लोगों को बताएं कि देसी गाय से क्या फ़ायदा है, जर्सी गाय से क्या नुकसान है, भैंस से क्या फ़ायदा है, भैंस के दूध में कितना प्रोटीन मिलता है, देसी गाय के दूध में कितना मिलता है। इसलिए सबको चाहिए कि गाय, देसी गाय को ज़्यादा से ज़्यादा पालन करें। तो कौन सा राज्य से है? मैं प्रभु जी, मेरा नाम शिव कुमार पांचल है और मैं कर्नाटका बीदर जिले से आया हूँ। अच्छा, कर्नाटक में गाय को पालन करने के लिए सब्सिडी दिया जाता है? नहीं प्रभु जी, गाय के लिए सब्सिडी नहीं है। मुझे ये कहते हुए बहुत खेद हो रहे, दुख हो रहे कि अफसोस हो रहा है कि देखिए हमारे यहाँ पे सिद्धरामैया पहले जो सरकार था वहाँ पे ना जो भेड़िया बकरियां जो पालते हैं, अगर वो मर जाती है तो उसको हजारों रुपए या लाखों रुपए इंश्योरेंस दिया जाता है। लेकिन हमारे लाखों की गौ माता मरती है, उसको कुछ दिक्कत हो, आफत हो जाती है तो एक पैसा नहीं देती है। ये बहुत बड़ी कहते हुए खेद हो रहा है। हमारे गौ माता के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, लेकिन भेड़ बकरी के लिए, प्राणियों के लिए है, गौ माता के लिए नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी है। तो हम तो क्या कर सकते हैं, ये कोर्ट से तो कुछ नहीं होता ना। जो हम सोचते हैं सरकार अच्छी है तो ऐसे बाद में ऐसा धोखा करते हैं पब्लिक को, ये क्या कर सकते हैं प्रभु जी हम। तो आप लोगों को गौ माता के बताने के लिए, गौ माता के बारे में बताने के लिए, जागरूक होने के लिए क्या आपने कुछ ऐसा प्रावधान चलाया आपने? जी प्रभु जी, हम संत श्री आश्रम जी बापू जी के साधक है और हमारे समिति से और हमारे आश्रम से बहुत से हम गौ पालन करते हैं, गौ बचने के लिए, रक्षण के लिए हम उसके बारे में बहुत से कार्य हम उठाते हैं। और बापू जी ने तो एक सत्संग में ना ऐसा मैसेज आया था कि हजारों, बापू जी को बोला गया कि हजारों गाय कटने के लिए लेके जा रहे। तो बापू जी ने क्या, तब अब मैसेज मिलने के बाद बापू जी ने अपनी समिति के जो साधकों को लेकर, अपने शिष्यों को लेकर और निकल चले कार लेकर, हजारों की संख्या का कार लेकर पुलिस लेकर गए और कत्ल खाले में जो पे गाय कटने वाले थे वहाँ पे बापूजी ने रुकवा के कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, इतने गायों का हत्या कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत हम होने नहीं देंगे, आपके ना इसको जो भी कीमत है हम ले लो, लेकिन गाय हमें दे दो। बापूजी ने स्वयं क्या किए, वो जो गाय कत्ल खाने के लेकर गए थे वो सब गायों का उसको पेमेंट कर दिया उनको, और गाय लेकर आके आश्रम में रखे। ऐसे कार्य बापूजी ने किए और ये ना भारत भर में हजारों गौशाले है बापूजी के। कुछ साधकों ने बताया कि गाय को प्रदक्षिणा करने से बहुत लाभ होता, तो ऐसा क्या लाभ होता है गाय को प्रदक्षिणा करने से? जी बिल्कुल सही है। गाय को प्रदक्षिणा डालने से क्या होता है, गाय को एक प्रदक्षिणा डालने से पूरा पृथ्वी का, विश्व को प्रदक्षिणा डालने का पुण्य मिलता है। और ना गाय के ऊपर से जो हम हाथ फिराते हैं तो अपने जो हाथ का रेखा है जो वो बदलती है और किस्मत बदल जाती है। और गाय को एक रोटी खिलाने से बहुत पुण्य, मतलब गाय का सेवा करने से, गाय प्रदक्षिणा करने से, उसके ऊपर से हाथ फिराने से गाँव में माता को ये बहुत से फायदा होते हैं प्रभु जी। ये हम बहुत से ऐसी जानकारियाँ गुरुदेव ने हमको दिया है और हम सभी साधक, ईश्वर भर के साधक गौ सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं प्रभु जी। तो दोस्तों देखा आपने, आज हम संत श्री आसाराम बापू जी के गौशाला में आया था और यहाँ पे सभी बच्चे गौ माता को कुछ खिला रहे थे,
मैंने उनसे जानने की कोशिश की। कुछ लोग भी थे जो सभी लोग गौ माता को कुछ ना कुछ खिला रहे थे और जानने की कोशिश की कि आखिर ये गौ माता को आप कुछ ना कुछ खिला रहे हैं, इसका मतलब क्या, इससे क्या फायदे होने वाला है। तो उन्होंने यही बताया कि गौ माता को अगर हम कुछ भी खिलाते हैं तो उससे हमें बहुत बड़ी पुण्य मिलता है, बहुत सारा पुण्य मिलता है। गौ माता के अगर पीठ पे या शरीर पे अगर हाथ हम फिरते हैं तो उससे भी हमें बहुत ऐसी बीमारियां होती है जो दूर हो जाती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि ये गौशाला है, अगर यहाँ पे आप रहते हैं, गौशाला के आसपास, गौशाला के वाइब्रेशन में अगर आप यहाँ कुछ देर रुकते हैं तो बहुत ऐसे बीमारियां हैं जो आपको जड़ से खत्म हो जाएगी। मतलब बहुत ऐसे बीमारियां जो यहाँ से क्षुब्ध हो जाती है। मतलब इतना पावरफुल है यहाँ पे गौ माता के सिर्फ गौशाला में रहने पर। और दूसरी बात ये भी बताया बच्चों के, देखिए कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो है अभी भी गौ माता को पीठ सहला रहे हैं। कहीं ना कहीं इन बच्चों को संस्कार दिया गया है गौ माता के बारे में, तभी तो इतना प्यार दुलार गौ माता से कर रहे हैं। और गौ माता भी प्यार से, देखो कितना सहला रहे बच्चे, तो कितना प्यार से इजी वे से गौ माता भी कुछ नहीं कर रही है। कितनी शांत गाय है यहाँ पे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसा लोगों ने बताया कि गौ माता को शरीर में बहुत देवी देवता वास करते हैं, 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं। अगर हम गौ माता की पूजा करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की पूजा हो जाती है। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे गाय के गोबर की धूली यहाँ पे रखा गया है। इस धूली से भी ये बताया जाता है यहाँ पे कि धूली से जो है ना यहाँ पे जो बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे चारों साइड से ग्रीन कलर का मच्छरदानी टाइप का लगाया गया है। मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की आखिर आपने चारों साइड से क्यों घेर के रखा है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि यहाँ पे गाय को मच्छर न लगे रात में, इसलिए मैंने पूरा सेफ्टी साइड में इनको घेर के रखा है। अगर इंसान को मच्छर लगता है, इंसान को मच्छर काटता है तो उनको कितना पीड़ा होता है, कितना दुख तकलीफ होता है। तो उसी तरह गाय माता को भी कोई मच्छर ना काटे या कोई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए हमने इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे करके रखा है। तो बताइए, सोचिए गौशाला में गाय को कितना मान सम्मान दिया जाता है, गाय को लोग कितना मतलब मान सम्मान माता के रूप में मानते हैं और गाय को पूजते हैं। और आज यही वजह है कि गौ माता को भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी धरोहर मानी जाती है। और हम सबको यहाँ पे जगना पड़ेगा, सभी लोग को जागरूक होना पड़ेगा। गौ माता को हमें मान सम्मान देना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का एक और बात कहना है कि गौ हमें पालती है, गौ माता को हम नहीं पालते हैं। क्योंकि गाय के शरीर से अगर मूत्र होता है तो उससे भी हम गोजरन बनाते हैं, गाय के शरीर से अगर गोबर होता है तो उससे भी हम क्या बनाते हैं, बहुत से अगरबत्ती बनाते हैं, कंडे बनाते हैं, जो पूजा पाठ में यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसका ओरा वाइब्रेशन एक बहुत ही अलग प्रकार की होती है, जो सात्विक ओरा होता है, सात्विक वातावरण होता है, सात्विक माहौल को क्रिएट करता है। तो इसलिए गाय को हम जब गाय के गोबर या मूत्र है उसको गौजरन बना के हम अपने घर में छिड़कते हैं ताकि हमारा वातावरण शुद्ध हो जाए, जो भी वाइब्रेशन नेगेटिव वाइब्रेशन हो वो खत्म हो जाए। कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि गाय के दूध में, आज सोना कितना महंगा हो गया, लेकिन गाय के दूध में सोना स्वर्ण होते हैं। फिर और इसकी पहचान होती है, जो ओरिजिनल गाय होता है उसके दूध की पहचान होती है पीले कलर का। तो अगर हम गाय का दूध खाते हैं तो हमारे बच्चे पौष्टिक होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। और ये बात सत्य है। तो मैं भारत के सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने जिस हिसाब से मुझे बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि गौशाला पे सब्सिडी दिया जाए, गौ पालन की कार्य किया जाए, ताकि इस देश में बहुत ऐसी बीमारियां हैं जो जड़ से खत्म हो सकती है सिर्फ अगर हम गाय को पालते हैं। तो बहुत ऐसे कैंसर जैसे रोग, जैसे इन लोगों ने बताया कि गौमूत्र से कैंसर जैसे रोग भी खत्म हो जाते हैं। तो क्यों आज हमारे देश में इतना कैंसर का पेशेंट है, क्यों हम उसको लाखों करोड़ों में उनका खर्चा करवाते हैं? सिर्फ एक गौ पालने का काम करवाइए उनसे। जब गौ पालने का काम करेंगे तो उनके कैंसर जैसे रोग भी सही हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम गौ पालन पे ज़्यादा इस पे सब्सिडी देते हैं और इस पे ज़्यादा सरकार अगर ध्यान देती है तो इससे हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन भी सही हो जाएगा, अर्थव्यवस्था भी हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। जब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होगा तो आयुर्वेद हमारी आयुर्वेद जो है आगे की तरफ पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी और इससे हमारा भारत जो विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है वो सपना पूरा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।